दूसरा, मैं ये कह सकती हूँ कि चांदनी के बिना चांद की कोई कीमत नहीं, कमल के बिना तालाब की कोई कीमत नहीं, पंख के बिना पंछी की कोई कीमत नहीं और खुशबू के बिना फूल की कोई कीमत नहीं। वैसे ही क्रिया विधि के बिना खरतरगच्छ का विकास संभव ही नहीं है। मैं विशेष जोर देती हूँ कि नहीं, सूत्र तो होना चाहिए। कौन कौन ऐसा सोचता है कि हाँ आपसे हम सूत्र करेंगे, कम से कम प्रयास तो करेंगे, गुरुवंदन विधि लेकर बैठेंगे। आप लोग जो सामायिक करते हो उसमें कम से कम ये करो। और ठीक है, महिला परिषद युवा परिषद का केवल उद्देश्य ये नहीं है कि सामायिक कर ली, जीवदया कर ली, मानव सेवा, ये सब ठीक है, सामाजिक संस्थाएं भी ये कार्य कर लेती है, पर दूसरी संस्थाएं हमारी सामायिक या हमारा प्रतिक्रमण नहीं करेगी, ये तो हमको करना पड़ेगा। तो कम से कम हम एक नियम लेवें कि हम लोग हॉलीडे के दिन एक सामायिक करेंगे और उसमें हम लोग सूत्रों को सीखने का प्रयास करेंगे। और कम से कम युवा परिषद का, मैं सोचती हूँ आने वाले अधिवेशन में ये बात आ जाए कि 99% युवाओं को गुरुवंदन आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रोमांच होगा। और गुरुदेव श्री बोलेंगे कि हाँ सरोज जी तो बेंगलोर गए तो बहुत अच्छा काम करके आए। तो कम से कम ऐसा होना चाहिए, पर गुरुवंदन तो सीखना चाहिए। तो ऐसी कई बातें हैं जहाँ गच्छ का विकास रुकता है। मैंने बताया, ललित भाई ने बोला कि गच्छ में हमारे उपाश्रय में सोती थी महिलाएं, तो सोती थी ना, तो कभी गुरु भगवंतों को मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती थी। गुरुदेव श्री ने पालितना सम्मेलन में एक बार ये बात कही थी कि कुछ लोगों को हमने मोबाइल की छूट दी है, क्योंकि अगर आप श्रावक आ जाओ, हमारे पास सो जाओ, रहने लग जाओ, बिहार में साथ चलो, तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि हम मोबाइल का प्रयोग करें। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि बहुत हाथों हाथ गुरु को हम उपाश्रय तक लाते हैं और उसके बाद 4 महीने भूल जाते हैं कि हमारे गुरु उपाश्रय में विराजित है। दीक्षा होती है तो हम खूब फंक्शन करते हैं, खूब मतलब इतनी पड़ी मचती है कि मैं उससे वर्षीदान लूँ, मैं उससे वर्षीदान लूँ। और उसके बाद जब वो गुरु भगवंत बनकर हमारे गांव में आते हैं, नगर में आते हैं, तो हम वयावच भी भूल जाते हैं। और अगर गुरु ने एक गलती कर दी, समर्पण इतना होना चाहिए कि गुरु की मान लो, वैसे नहीं होती है कभी भी, पर अगर हो जाए ना तो उसको हम अनदेखा कर दें। पर हम अनदेखा नहीं कर पाते हैं, बस चढ़ा बढ़ाकर और उस बात को आगे लाते हैं। ये भी हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है और गच्छ के विकास में ये भी बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा, संगठन की बात आती है। हम एक समाचारी के अंतर्गत हों। कई जगह कहा जाता है कि 9 बजे के बाद देवसी बोलें और कई जगह कहा जाता है कि 12 बजे के बाद देवसी बोलें। हम एक गुरु की परंपरा में चल रहे हैं, गच्छाधिपति श्री की परंपरा में चल रहे हैं, तो हमको उनकी समाचारी मान लेना चाहिए। उन्होंने जो बोला तहत्ती, ये हमारी गुरु आज्ञा होगी। तो ये समाचारी भी कई जगह देखती हूँ बहुत अलग अलग चलती है। कुछ लोग तस धम्मस केवलीपन्न तस वंदितु सूत्र के अंतर्गत आता है, कई लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं। लेकिन गुरुदेव श्री ने आदेश दिया था कि नहीं, ये अपने लिए नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो ये हमारी समाचारी भी एक, ये समाचारी अलग अलग होती है ना, तो इसमें भी हमारी गच्छ की एकता खत्म हो जाती है। जो दूसरा व्यक्ति आता है ना, वो बोलता है कि अरे ये तो महाराज साहब ऐसा बोल रहे हैं, वो महाराज साहब ने ऐसा बोला था। तो ये अभी बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारी है कि अभी हमारी गच्छ में एक रूपता नहीं है। बहुत बड़ी कमज़ोरी है, मुझे यहाँ से बोलना पड़ रहा है, बहुत अफसोस की बात है। मुझे ऐसा शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन कमज़ोरी तो है। और इसके लिए हम लोगों को, आगेवान श्रावकों को प्रयास करना चाहिए, झुकना पड़े। क्या दिक्कत है? अहम तो हमारी पहचान ही नहीं है, ना हमारे धर्म की पहचान है। तो झुकना पड़े तो प्रयास आप लोग करना चाहिए कि कम से कम एक गुरु और एक संविधान होना चाहिए, यानी एक समाचारी होनी चाहिए। हमारा पूरा खरतरगच्छ एक ही क्रिया विधि करे, तो ये भी होना चाहिए। दूसरा, ज्ञान वाटिका। अगर कम से कम एक समय चल गया कि हमने सूत्र नहीं सीखा, वो भी ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर नहीं सिखाया तो सब कुछ लुप्त हो जाएगा। स्तवन की जब बात आती है ना, तो मेहुल महाराज ने जो कलेक्शन किया है, गुरुदेव श्री के शिष्य हैं मेहुल महाराज,
700 स्तवन स्तुति की रचना एक ही जगह संकलित करी है। यानी सोचिए कि ये हमारी धरोहर है, अगर हमने इसे नहीं संभाली तो शायद आने वाले 4-6 वर्षों में क्योंकि जो तय कर लिया है ना कि भविका श्री जिन बिंब जुहारो गा लेना है बस, तो ये देवचंद जी महाराज की 24वीं, आनंद घन 24वीं, समय सुंदर जी महाराज के स्तवन, ये सब कौन गाएगा? और बहुत गूढ़ रहस्य है। देवचंद जी महाराज की 24वीं और आनंद घन महाराज की 24वीं अगर अर्थ सहित कर ली जाए ना तो द्रव्यानुयोग का विषय ही शायद खत्म हो जाता है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ता है। बहुत पुण्यशाली है बेंगलोर संघ कि यहाँ पर मंजुला श्री जी महाराज साहब, पूज्य मंजुला श्री जी महाराज साहब जैसे साध्वी जी महाराज का चातुर्मास है। और चातुर्मास तो देखिए हर साधु साध्वी भगवंतों का होता है, हम ही लाभ नहीं ले पाते। सभी सिखाने को तत्पर हैं लेकिन हम ही लाभ नहीं ले पाते। और उपाश्रय तक हमको जाना होगा, कुआं तो नहीं जाएगा प्यासे के पास, प्यासे को आना पड़ेगा कुएं के पास। और मंजुला श्री जी महाराज साहब स्वाध्याय के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। मैं बचपन से उनसे जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे शिविर मैंने उनसे पढ़े हैं और ज्ञान वल्लभ समुदाय से हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में इनका भी विचरण बहुत रहा है और मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, इनके बहुत शिविर मैंने पढ़े हैं। और ये ज्ञान वाटिका कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए, अभी युवा परिषद और महिला परिषद एक कोर्स तैयार कर रहा है पूज्य उपाध्याय भगवंत श्री मनीत सागर जी महाराज की निश्रा में, जो बहुत जल्दी आ जाएगा। उन्होंने 8 बुक तैयार करी है और उस पर साल में 1 बार या 2 बार जैसा भी गुरु महाराज तय करेंगे वैसे परीक्षा होगी और उसमें हम लोगों को अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना है। तो सोचती हूँ कि आने वाले समय में ये स्थिति नहीं आएगी, कम से कम बच्चे सूत्र सीखेंगे। ये ज्ञान वाटिकाओं का अभाव हुआ, इसीलिए आज ये स्थिति आ गई। क्योंकि हमारे ज़माने में पाठशाला बहुत ज़रूरी होती थी और हम लोग, हमारे घरों में तो ये भी था कि अगर एक गाथा नहीं करे तो खाना ही नहीं मिलता था। तब हमने सीखा है, बहुत बड़ा उपकार है मेरे माता पिता का और मेरी दादी महाराज का। तो ज्ञान वाटिका पर विशेष, और ज्ञान वाटिका कोर्स जब आएगा तब आएगा, हो सकता है विलंब भी हो जाए, पर कम से कम हमको चालू कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं सोचना है कि 40-50 बच्चे आएंगे तो ही चालू करेंगे। 4 बच्चों से करेंगे तो 40 हो सकते हैं, पर अगर 4 भी नहीं रहे तो कभी चालू ही नहीं होगा। तो ज्ञान वाटिका कम से कम चालू की जा सकती है और इसको हमारे युवा परिषद महिला परिषद को संभालना है। हर गांव-गांव में जहाँ जहाँ शाखा है कम से कम वहाँ तो शुरुआत की जा सकती है। संडे या हॉलीडे जो भी रहता है आप लोग भी समय दे सकते हैं और बाकी दिन महिलाएं समय दे सकती हैं। हम संसार का व्यवहार तो बहुत दूर जा जा कर भी निभा लेते हैं। आज मैरिज पैलेस बहुत आउटर में होते हैं सभी जगह, तो हम वहाँ 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 25 किलोमीटर भी चले जाते हैं, लेकिन जब धर्म का व्यवहार निभाने की बात आती है तो बहुत दूरी हो जाती है। 6 बजे उठकर आना कोई तकलीफ़ नहीं है, सोच लिया ना कि करना है स्वाध्याय तो 6 बजे हम लोग 4:15 बजे उठ कर जाते थे। अंधेरा रहता था पर फिर भी एक लगन थी कि नहीं कुछ सीखना है, तो जाते थे स्वाध्याय में। और मैं बोलती मंजुला श्री जी महाराज साहब के स्वाध्याय का लाभ जरूर उठाना, जरूर उठाना। बहुत अच्छा स्वाध्याय है, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो कम से कम अपने को जितना मिल सके 4 महीने में उतना तो लाभ लें। चौमासा करवा लेना ही संघ का कर्तव्य नहीं है, पर जो गुरु भगवंत चौमासे में पधारे हैं, उनके पास ज्ञान है, उसको एक अंश मात्र ले लेना ये हमारा कर्तव्य है। पर हम उसमें पीछे हो जाते हैं। चातुर्मास भव्य से भव्य भी करा लेते हैं। हम देखते हैं कि इस मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। अन्य गच्छ में देखती हूँ मैं, तप भी तगड़ा है, क्रिया भी तगड़ी है। आप किसी हालत में देख लेना। मैं जैसे राजनांदगांव में देखती हूँ कि अगर उनकी क्रिया हम कर लेना तो उनको मंजूर है, पर वो किसी भी हालत में हमारी क्रिया नहीं करेंगे। और जब क्रिया विधि का अभाव होता है ना, तो अब 1-2 महिला ऐसी आ गई, मेरे को देववंदन करना है, नहीं आता है, तो क्या करेगी? जो तप गच्छ वाले कर रहे हैं उनके साथ कर लेगी, जो अन्य गच्छ वाले कर रहे हैं उनके साथ कर लेगी। तो ये हमारे ज्ञान का ही अभाव है। तो कम से कम मुझे ऐसा बनना है कि नहीं मैं किसी की, और दूसरा एक चीज़ है कि मैं पुस्तक में कर लूँ पर मैं अपनी क्रिया विधि का तो ज्ञान रखूँ। मैं क्यों किसी की क्रिया करूँ, ये दृढ़ता तो होनी चाहिए। इस मामले में बहुत दृढ़ हैं वो लोग, हम लोगों में दृढ़ता नहीं है।
हम लोगों को और तो और खरतरगच्छ परंपरा से हैं ये कहने हुए में भी हमको हीनता महसूस होती है। क्यों? क्या हमारा खरतरगच्छ ऐसा है? भले ही मुट्ठी भर है पर बहुत प्राचीन खरतरगच्छ है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा इतिहास रहा है हमारा, तो ये हीनता क्यों? मुझे क्यों गौरव महसूस नहीं होता है? मैं तो कहती हूँ कि भगवान जब तक सिद्धि प्राप्त न हो तब तक मुझे मनुष्य जन्म मिले और खरतरगच्छ मिले। मुझे इतना इतना नशा है खरतरगच्छ का, क्योंकि मैं बचपन से खरतरगच्छ से, और मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी और मेरे पापा खरतरगच्छ के कट्टर कट्टर श्रावक और श्राविका थे। जब हमारे यहाँ दुर्ग में परंपरा थी कि 4 चातुर्मास में एक चातुर्मास मूर्ति पूजक संघ को मिलता था और कल्पसूत्र का वाचन मेरे पापा करते थे। 40 सालों में 28 साल तक उन्होंने वाचन किया है। तो जब पूरा संघ स्थानक वाले महाराज साहब या जो भी महाराज साहब रहते थे उनको क्षमा याचना करने जाता था, वंदन करने जाता था, पर मेरे पापा और मेरी दादी दोनों नीचे बैठे रहते थे। तो ऐसे हमारे संस्कार थे खरतरगच्छ के। तो ऐसे संस्कार अगर सभी में आ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब सचमुच मुझे गर्व महसूस होगा कि मैं खरतरगच्छ की हूँ और इस परंपरा को मैं निश्चित आगे बढ़ाऊँगी। गौरव महसूस करती हूँ कि मुझे मोस्टली क्या होता है, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, विडंबना है कि शादी के पहले मैं मंदिर मूर्ति पूजक समुदाय से थी, बाद में बदल गया, तो इसमें भी हम लोग बहुत गड़बड़ा जाते। पर मुझे ये मेरे गुरुदेव की कृपा थी, जो दुर्ग में भी मैं खरतरगच्छ से थी और बहुत कट्टर संस्कारों से थी, और आज भी मैं राजनांदगांव में खरतरगच्छ की हूँ। और मेरे सास ससुर जेठ जेठानी सभी का बहुत उपकार है कि मैं भी उस समय छोटी थी, युवा थी, जब शादी होकर गई ना, तो मेरी सासू एक बात बोलती थी कि थे नयो मती सीख जो पण पुराणो भूल जो मती। और आज बहुत बड़ा उपकार है उनका कि मैं 30 साल से 14 का प्रतिक्रमण उपाश्रय में जाके करती हूँ और करवाती हूँ। तो मैं तो सोचती हूँ कि हर सासू अपनी बहू को अगर ऐसा कह देना तो कितने गौरव की बात होगी। पर क्या लगता है कि 3 घंटा लगता है वहाँ पे जाके। आज हम लोग बहुत बहुत विडंबना कि उपाश्रय में जाके प्रतिक्रमण नहीं करना चाहते। 1 घंटे का प्रतिक्रमण 2 घंटे में होता है और पक्षी प्रतिक्रमण 2.5 घंटे में, 3 घंटे में होता है। तो हम लोग अपना घर में कर लेते हैं। पर आपने नहीं सोचा कि अगर मैं उपाश्रय नहीं जाऊंगी तो 4 लोगों को लाभ भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम मैं जाऊं और 4 लोगों को क्या हो गया। हम लोग जब किटी पार्टी में जुड़ते हैं, अभी बहुत इंटरेस्ट आता है किटी पार्टी में, बहुत इंटरेस्ट। मैं बार बार बोलती हूँ, व्यसन और फैशन में लिप्त हैं और इसीलिए संस्कृति का दिवाला निकल रहा है और दुष्परिणाम बहुत सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके यहाँ मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत 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 दुष्परिणाम। तो मैं तो कभी कभी शाखा को चलाने के लिए ये भी कहती हूँ कि आप किटी भी चलाओ, क्योंकि आकर्षण भी ना केवल धर्म 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 करेंगे ना तो वो भी नहीं चलने वाला है, थोड़ा आकर्षण देना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ कि हमारे जैन धर्म के अंतर्गत आओ और किटी करो। अभक्ष का प्रयोग नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, और एक स्त्री को जितनी मर्यादा का पालन करना होना चाहिए उतना करना। तो चलो मुझे वो भी मंजूर है। मैंने हर शाखा को बोला है कि अगर नहीं जुड़ती और महिलाएं इंटरेस्टेड है किटी में तो करवाओ, नाम दे दो किटी का। क्या हुआ, आधा घंटा जाप भी कर सकते हैं, आधा घंटा किटी कर ली। पर अभी हमको 2-2 घंटा किटी में गंवाने का, समय गंवाने का तो टाइम है, पर हमारी क्रिया को जानने का, सीखने का टाइम नहीं है। बस बात तो रुचि की है। और सच है कि बहुत ज़्यादा जब पुण्य का उदय होता है ना तो रुचि मिलती है। ये भी कहीं ना कहीं पूर्वकृत कर्म होते हैं, क्योंकि मैं 4 बहन हूँ, 6 बहन हूँ, सबको तो नहीं मिली ऐसी रुचि। तो ये कहीं ना कहीं पूर्वकृत कर्म है, तो ही रुचि मिलती है। पर रुचि को किसी तरह का आकर्षण देख करके और जगाने का प्रयास करना पड़ेगा।
मैं जोधपुर गई थी और शाखा की मीटिंग हुई महिला परिषद की। बोले कैसे करें सरोज जी, कोई भी आना नहीं चाहता है। मैंने कहा क्या करना चाहते हो? तो बोले पिकनिक जाते हैं तो सब तैयार हो जाते हैं, तीर्थ भी जाते हैं तो सब तैयार। तीर्थ भी आजकल एक पिकनिक रह गया है, वो श्रद्धा नहीं रही तीर्थ के लिए भी, सब पिकनिक स्पॉट बन गए। तो श्रद्धा तो खैर रही नहीं, तो वहाँ पे भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर एक सामायिक रख लेना तो उसमें तैयार नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर किटी में इंटरेस्ट लेते ना तो जैनों के अंतर्गत किटी रख लो, अगर एंजॉय करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कर लो। कम से कम 11 नवकार का जाप कर लो शुरू में, कहीं ना कहीं धर्म कायम तो रहेगा ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। समय अपनी गति से अब आगे बढ़ता जा रहा है, 9:45 बज गई है, और मैं और भी बहुत सारी बातें हैं जहां हमारा विकास अवरुद्ध है। कोशिश करेंगे कि उनको दूर करने का प्रयास करें और आगे बढ़ने का। बहुत पुण्यशाली हैं जो हमको ऐसे गच्छाधिपति भगवंत मिले, बहुत सरल, सहज, हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता। बहुत अंदर में उनके भी बहुत टेंशन है, हाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि गच्छ की पूरी चिंता ही उनके ऊपर है। दूसरे कोई भी साधु साध्वी भगवंत को उतनी चिंता नहीं जितने हमारे गुरु भगवंत को चिंता है। तो ऐसा नहीं, लेकिन हमेशा मुख पर प्रसन्नता लिए हुए सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसा सौभाग्य, ऐसा पुण्य हमको मिला है कि हमको ऐसे गुरु भगवंत मिले हैं। तो गुरु की माने, गुरु को माने। मैं अंतिम बात कहूँगी कि गुरु को माने और गुरु की भी माने, क्योंकि भगवान महावीर का शासन है ठीक है, लेकिन अभी तो हमारे सामने तिथयर समोसूरी यानी आचार्य भगवंत हैं, गच्छाधिपति भगवंत हैं। तो उनकी आज्ञा को एक एक अंश में शुरू तो करें। कभी रात्रि भोजन, आठम चौदस छोड़ने का प्रयास करें, कभी हरि छोड़ने का प्रयास करें, ये तो गुरु की आज्ञा है। तो कम से कम एक प्रयास करें। मैं वितराग की आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म करती हूँ, किसी की हृदय की भावना को ठेस लगी हो तो मिच्छामि दुक्कड़म करती हूँ। क्योंकि जब गच्छ के बारे में जब बोलना आता है ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें आती है जो बोलने में आ जाती है, नहीं बोलनी चाहिए पर आ जाती है। पर सबको अगर ऐसा गच्छ के प्रति समर्पण भाव, रुचि भाव आ जाए तो मैं सोचती हूँ वह दिन दूर नहीं जब हमारा गच्छ भी का ध्वज उतना ही ऊंचा लहराएगा जितना पहले लहराता था। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय वंदे वीरम। हमारे आदरणीय श्रीमान तेजराज जी साहब फरमा रहे हैं कि कम से कम 2 महीने तक सावन भादवों अभ्यास के तौर पे रात्रि सोगन का, रात्रि भोजन का त्याग करें। कैसे 1 घंटा निकल गया भाभी आपकी बातें सुनते, ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहें हम सुनते रहें, जैसे किसी धर्मस्थान में बैठ के आराम से। इतना आनंद आ रहा था कि नहीं, हमारे गच्छ के प्रति इतनी अच्छी अच्छी बातें, आपकी इतनी नॉलेज, नमन है आपको। इसी के साथ में क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आरती भाभी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे आपने फरमाया कि आप सभी अपनी वाइफ्स को बोलें कि महिला परिषद से जुड़ो, तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि आप सभी अपने मेंबर्स को बोलें जिनके भी हस्बैंड्स हैं, सबको आप युवा परिषद में जोड़ें, जिससे नहीं, जो 50 साल के अंतर्गत है कृपया उनको जोड़ने का सभी से आह्वान करें। इससे हमारे युवा परिषद को भी बहुत मदद मिलेगी और आगे बढ़ने में बहुत सरलता मिलेगी। इसके अलावा आपकी बातें सुनते सुनते एक बात और मन में आ रहा था कि क्यों नहीं एक प्रदेश में जैसे साधु साध्वी भगवंत आए, जैसे कर्नाटक में अभी हमारे मंजुला श्री जी पधार रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5 साल में, आप सभी से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, मैंने गच्छाधिपति जी से भी एक बार विनती की थी, उसके बाद में उन्होंने थोड़ा लिबरल होके एक साधु साध्वी भगवंत को 3 साल तक का टाइम एक प्रदेश में रहने का, उसके बाद में मैं कंटिन्यू नोटिस कर रहा हूँ कि एक प्रदेश में 3 साल निकाल रहे हैं वो, तो कम से कम एक प्रदेश में 5 साल रहे और हर छोटे छोटे क्षेत्रों में जाए, स्पर्श ना करें, तो जो हमारे घर छोड़ के जा चुके हैं वापस उनकी घर वापसी नहीं हो सकती है, ज़रूर हो सकती है। हम अगर थोड़ा सा प्रयास करें और अपने गच्छाधिपति जी को निवेदन करें, विनती करें कि कोई भी साधु साध्वी भगवंत अगर हमारे क्षेत्र में आएँ तो उनका 5 साल हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में उनका निकले। आज नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की 513वीं जयंती भी है। इस
सभा में उनको याद करते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे अखिल भारतीय खड़तरगच युवा परिषद के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान अरुण जी बंसाली को कृपया पधारें और इस सभा का औपचारिक समापन करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। 1 सेकंड। वैसे आपने फरमाया ना कि भाई गुरुदेव को विनती, अब की बार एक्चुअली था लास्ट 2 साल पहले ही, किंतु ये कोविड काल के हिसाब से हम लोग प्रॉपर वे में पालितना नहीं पहुंच सके थे। तो अब की बार जयपुर छत्रमास है और जयपुर छत्रमास के अंतर्गत वहाँ पर खचाधिपति भी विराजमान हैं और मणिप्रभाषी भी विराजमान हैं। तो हम खतरगच के जो प्रमुख श्रावक है उनको अब की बार यही विनती करते हैं कम से कम अपनी 4 बार वहाँ उनके निशा में मीटिंग होवे तो आगे क्या करना है। और वैसे ही केयूप और केएमपीपी की यही मीटिंग साथ में चलती रहे तो उससे होगा कि आने वाले समय में हम आगे कैसे बढ़ें और विचारना है। जहाँ तक रात्रि भोजन का है, मेरा तो खुद का अनुभव है कि संघ यानी श्रीपाल संघ निकालने के बावजूद भी, यानी चरीपाली संघ के अंदर पूरी क्रियाएं करने के बावजूद भी, और मैंने तो 50 दिन पूरी एकाष्ठा विहार प्रतिक्रमण सब करते हुए भी उसके बाद भी रात्रि भोजन तो करता ही था और कांदा लहसुन भी खाता था। बट संयोग ऐसा आया जिस दिन हमारे बोथरा परिवार से यहाँ मुमुक्षु पधारे थे और संभवनाथ में हम लोग उनको दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पर हार्दिक रत्नसूरी जी थे। खाली प्रवचन के टाइम में, वैसे प्रवचन चालू नहीं था, उनके लिए ही उन्होंने तो 2 शब्द ही उन्होंने बोले कि भाविक लोगों, ये तो अभी संसार छोड़ने वाले हैं, आपने कभी अपना चिंतन किया कि आप क्या करते हैं? तो खाली उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक तो नारी के ऊपर दिए थे और एक हमारे ऊपर दिए थे कि महिला जब कहीं भी अपने साड़ी खरीदनी है तो वो क्या अकेली जाती है क्या? या तो सास को यानी ननद को लेके जाएगी या फ्रेंड को लेके जाएगी और फिर क्या करेगी? ऐसे लपटेगी कि अब मैं कैसी दिखती हूँ, यानी दूसरों को दिखाने के लिए है यह साड़ी या अपने शरीर धारण के लिए? हमारे लिए बोला था चश्मे का, चश्मा पहनूंगा अब मैं कैसा लगता हूँ। उसी दिन चिंतन कर दिया कि नहीं, अपने को अपने लिए कुछ करना है। और मेरी जैसी जर्नी तो शायद किसी की इसमें रहेगी भी नहीं कि जितनी महीने के अंदर 15 दिन 20 दिन बाहर घूमना पड़ता है और पर्टिकुलर जीटों के अंदर जहाँ पर रात्रि के सिवा कुछ मिलता ही नहीं था। शाम को सजाया हुआ होता भी, पर भाषण में इतने व्यस्त रहते थे कि साहब उधर गोचरी करने भी नहीं जाना पड़ता है, खाने को भी नहीं जाना पड़ता था। उसमें भी यदि हमने निभा लिया है तो आज 9 साल हो गए हैं, याद नहीं आता है कि रात्रि भोजन करने का इच्छा भी होता है और रात्रि भोजन के साथ में साथ यानी खाने की भी इच्छा नहीं होती शाम को। तो ये तो अपने को अपने खुद में दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। और विशेषकर यदि हम केयूब के मेंबर ये धारण कर दें कि नहीं, हमको कुछ करके लोगों के सामने एक प्रस्तुत करना है, तो शायद ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल होगा कि नहीं, खतरगच की जो केयूब शाखा है वो अपने विचारों में भी परिपक्व है, अपनी पालना भी परिपक्व है। तो मैं 100% आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर अभी आने वाले समय में चतुर्मास शुरू हो ही रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में एक साथ में मत करके कम से कम 2 महीना यदि ये पालन अपने में ले जाओगे ना तो 100% अपन सक्सेसफुल होंगे और बाद में खाने की इच्छा भी नहीं रहेगी। अब ठीक है, व्यवहार निभाने के लिए शादी ब्याह में रात को जाना पड़ता है, पर इच्छा नहीं होती है, उनको दिखाने के लिए, उनको फेस दिखाने के लिए जाना पड़ता है। बट तो ये जरूर बच्चों से विनती करूँगा कि अब की बार यदि हम कर्मठ कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो इसका पालना जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।
अखिल भारतीय खतरगच युवा परिषद और अखिल भारतीय खतरगच महिला परिषद की तरफ से आप सब पधारे हुए पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पधारे और इस परिचर्चा पर चिंतन मंथन किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरोज जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमसे समझाया और हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस पर हम बहुत अमल करेंगे। धन्यवाद। एक 2 मिनट का समय और हमारे केयूप के महामंत्री महोदय श्रीमान कल्पेश जी लुकड़ को भी मन में कुछ विचार आ रहे हैं हमारे अग्रणी श्रीमान तेजराज जस जी साहब की बात सुन के, तो कृपया आप। खरतरगच जिन शासन की वो धारा है जिसने पिछले 1000 वर्षों से मुख्य धारा बन के जिन शासन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, ज्ञान भंडार का क्षेत्र हो, जैनीकरण का क्षेत्र हो, ग्रंथों के साहित्यकरण और लेखन का क्षेत्र हो, या साधु साध्वियों की संख्या का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में खरतरगच अपना प्रभाव रखती थी और जिन शासन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज कहीं ना कहीं वो धारा सिमटती हुई नजर आ रही है। खरतरगच को आज खरतरगच के विकास के बारे में चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर खरतरगच को आगे बढ़ाना है तो इन 4 बातों पे विशिष्ट ध्यान देना पड़ेगा। संगठन, श्रद्धा, समर्पण और समय। संगठन मजबूत होना चाहिए और समूचे भारत में संगठन की एक रूपता होनी चाहिए। श्रद्धा गच्छ के प्रति, गच्छ के कार्यों के प्रति और गच्छ के गुरु भगवंतों के प्रति श्रद्धा भाव होना बहुत आवश्यक है। गच्छ के गच्छाधिपति जी का जो भी आदेश हो उसे अंतिम आदेश मानकर उस कार्य को सभी मिलकर सफल कैसे बनाना है और सफल करना है, ऐसा समर्पण भाव हम सभी के हृदय में होना चाहिए। तो ही गच्छ का विकास होगा। और गच्छ के विकास के लिए युवाओं को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरा निवेदन गच्छ के वडील, ट्रस्टीगण, आगेवान जो भी हैं, वो अपने परिवार में सबको प्रेरित करें, युवाओं को, बहनों को, युवतियों को, सबको प्रेरित करें कि एटलीस्ट उस संगठन से जुड़ो, गच्छ के प्रति जुड़ो। ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि कई वडील लोग आते हैं, उनके परिवार से उनके बच्चे दादावाड़ी तक भी नहीं आते हैं। तो ऐसा एक निवेदन है कि परिवार में सबको बोले और वर्ष में एटलीस्ट 2 बार विहार सेवा में जाने को प्रेरित जरूर करें। विहार सेवा एक ऐसी अनमोल सेवा है जहाँ पे गुरु भगवंतों के साथ में जो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा जो समय बीतता है, उसमें गुरु भगवंतों के नज़दीकी आने का एक अवसर मिलता है और संयम को जानने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो विहार के लिए आप जरूर प्रेरित करें। इन 4 बातों को साथ में मिला करके गच्छ की परंपरा को, गच्छ की समाचारी को अगर हम सब आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित ही वो पुराना समय फिर आएगा जब जिन शासन में खरतरगच की धारा बहुत महत्वपूर्ण होगी और साथ में धारा बड़ी भी होगी। अखिल भारतीय खरतरगच महिला परिषद केंद्रीय समिति के अध्यक्ष श्रीमती सरोज जी गोलेचा का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा और आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा
कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें प्रेरित किया, हमारा मार्गदर्शन दिया। अखिल भारतीय खरतरगच युवा परिषद आपका आभारी है और श्री जिन कुशल सूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट का भी आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया। अखिल भारतीय खरतरगच युवा परिषद के सभी सदस्य, अखिल भारतीय खरतरगच महिला परिषद के सभी सदस्यों, आप सभी पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और गच्छ के प्रति एक रुचि दिखाई, उसके लिए अखिल भारतीय खरतरगच युवा परिषद आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। जय गुरुदेव।